तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम चैप्टर वाइज से स्टार्ट करने लगा हूँ, जहाँ से हमने कल पिछली वीडियो में एंड किया था। होप आपको इस चैप्टर की पिछले पार्ट्स अच्छे लगे होंगे। तो आज मैं इसका फोर्थ पार्ट डालने लगा हूँ। आई होप आपको ये भी पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो आई एम स्टार्टिंग द वीडियो फ्रॉम वेयर आई हैव लेफ्ट. So we were discussing about the pressure has no effect on the solubility of water. Now we are going to discuss that the importance of the gases and minerals dissolved in natural water. Natural water contains dissolved gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide. नेचुरल वाटर में डिजॉल्व गैसेज होती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो वाटर में घुला होता है वो मेन सोर्स होता है सर्वाइवल ऑफ मैरीन लाइफ के लिए। उसके बिना मैरीन लाइफ जिंदा नहीं रह सकती। कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व होता है ये वो यूज़ किया जाता है बाय सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस और मेकिंग शेल्स ऑफ सम मैरीन एनिमल्स। नाइट्रोजन इन वाटर जो है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड को बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड सर्व एज मोड ऑफ नरिशमेंट फॉर वाटर प्लांट्स। वो सर्व करता है एज मोड ऑफ नरिशमेंट वाटर प्लांट्स के लिए, नरिशमेंट के लिए वो काम करता है। कई सॉल्ट्स भी जो हैं वो घुले होते हैं नेचुरल वाटर में, एसेंशियल होते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडीज़ के लिए। ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर में टेस्ट भी डालते हैं। कॉमन सॉल्ट एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है हमारे फूड का। ये हमारे फूड में डाला जाता है। हम फूड में डालते हैं ये फूड में स्वाद लाने के लिए, टेस्ट लाने के लिए और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारी बॉडी के लिए। सी वाटर में बड़ा सारा लार्ज अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, जो उसमें घुला होता है। तो गाइस हमें एक्टिविटी करने लगे हैं। इसमें हमें वाटर लेना है ग्लास टम्बलर में और उसमें थोड़ी शुगर डालनी है और उसे प्रॉपरली घोलना है। हमें पता चलेगा जो शुगर है वो डिसअपेयर हो जाएगी। इसका मतलब है शुगर जो है जो वाटर में घुल गई है, मतलब ऐड सम उसमें हम थोड़ी और शुगर डालेंगे वो फिर से घुल जाएगी। हम डालते जाएंगे शुगर, ग्लास में जो फॉर्म होता जाएगा। और अगर ज़्यादा शुगर डालने पे और शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी। इस सोल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। जबकि सोल्यूशन डिज़ोल्व जो सल्यूट को ज़्यादा सल्यूट को घोल सकता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। अब हम सोल्यूशन को हीट करेंगे तो आपको पता चलेगा जो शुगर जो है जो नहीं घुली थी वो अब घुल जाएगी। सोल्यूशन जो है वो अब कहा जाएगा सुपर सैचुरेटेड। ये बताता है कि वाटर के पास ग्रेट कैपेसिटी है टू डिज़ोल्व सब्सटेंसेस। ये और इट आल्सो शोज दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द डिज़ोल्विंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ डिज़ोल्विंग कैपेसिटी ऑफ वाटर भी इंक्रीज होती है। तो गाइस अब हम आएंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन में। अपने सोल्यूशन जो ज़्यादा सल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकता एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। जैसे अभी हमने किया था, हमने ज़्यादा शुगर डाली गए थे तो वो डिज़ोल्व नहीं करता है, तो उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन जिसमें ज़्यादा सल्यूट जो है डिज़ोल्व हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। जैसे हमने कहा था कि हीट करने के बाद जो है वो चले जाता है। हीट करने के बाद शुगर वो भी डिज़ोल्व हो जाती है जो सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हुई होती। इसको अनसैचुरेटेड सैचुरेशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें मोर सल्यूट है और वो देन इट कैन होल्ड एट रूम टेम्परेचर पे, उसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। ज़्यादा सल्यूट जो डिज़ोल्व किया जाता है बाय हीटिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है हीटिंग करने पे और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाता है। नोट दिया गया यहाँ पे कि हाउ एयर वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अंडर सेम कंडीशंस। कहा कि वाटर जो है अलग अलग अमाउंट के डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है डिज़ोल्व कर लेता है अंडर सेम कंडीशंस पे। यहाँ अब सोल्यूशन और सस्पेंशन और कॉलॉइड्स दिए गए हैं। हमने पहले ही स्टडी कर लिया है अबाउट होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंटेनिंग टू
और मोर कंपोनेंट्स, उसमें 2 और से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग मिक्सचर्स। सॉल्ट जो है पानी में घुल जाता है, सैंड वाटर में, और मिल्क। तो गाइस नहीं देखना आप, सॉल्ट जो है पानी में वो तो घुल जाएगा, क्योंकि वो पानी में घुल जाएगा टू फॉर्म अ क्लियर ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस सोल्यूशन वो फॉर्म करेगा। सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे सेपरेटली, क्योंकि वो तो घुल गया, वो नहीं दिखाई देते। अगर हम उसको हीट करेंगे तो सॉल्ट फिर से आ जाएगा, सॉल्ट दिखाई नहीं देगा, ना ही शुगर दिखाई देती है इसमें। अगर हम सैंड को वाटर में डाल देंगे, ठीक है, तो सैंड जो है वो वाटर में घुलेगी नहीं, वो कंटेनर के बॉटम चली जाएगी, से नीचे चली जाएगी। ये 2 सब्सटेंसेस वाटर और सैंड आसानी से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं अलग अलग। इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा गया है। तो वैसे अब हम करेंगे, मिल्क जो है वो ना ही ट्रांसपेरेंट है और ना ही उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। ये होमोजीनियस है, जिसके पार्टिकल डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते, पर ये होमोजीनियस है नेचर में। सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, सैंड एंड वाटर सस्पेंशन है, मिल्क एक कॉलोइड है। वाई आर दे डिफरेंट? ये डिफरेंस इनके बीच में क्यों है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन और क्लोराइड में क्यों है? इनके पार्टिकल साइज़ के कारण। सॉल्यूशन का स्मॉलेस्ट साइज़ है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, सैंड का जो है वो लार्ज साइज़ है पार्टिकल्स का, जिससे ये क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं वाटर से। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइड जो है वो बिटवीन है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के। मतलब कि अगर सॉल्यूशन का ज़्यादा और सस्पेंशन का कम है तो कॉलोइड का बीच बीच में, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स विद द साइज 10.7 माइक्रोन डिस्पर्स हो जाते हैं मीडियम में और सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे एग्जांपल चॉक इन वाटर, मड इन वाटर। कॉलोइड क्या है? कॉलोइड एक होमोजीनियस है, लगता है हेट्रोजीनियस है पर है होमोजीनियस, जिसमें पार्टिकल साइज 10-10 m से 10-7 m तक रेंज करते हैं। तो जो डिस्पर्स हो जाते हैं कंटिन्यूस मीडियम में। एग्जांपल जैसे मिल्क, ब्लड, स्मोक, जेलीज, बटर, इंक, सोप सोल्यूशन एक्सेट्रा। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल साइज 10.10 m से भी कम है। सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इन इट। सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते। जैसे एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? जब सर्टेन सॉलिड सब्सटेंसेस सेपरेट हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन से बाय क्रिस्टलाइजेशन, सम वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं उनसे। दीज वाटर मॉलिक्यूल्स एक करेक्टरिस्टिक शेप देते हैं क्रिस्टल्स को, जो फॉर्म होते हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो है, जो एक लूज केमिकल कॉम्बिनेशन है विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इन इट्स क्रिस्टल फॉर्म, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। सच सब्सटेंसेस जो जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस कहा जाता है। एग्जांपल जैसे CuSO4.5H2O। ये एक फार्मूला है ब्लू विट्रोल, ये ब्लू विट्रोल का एक फार्मूला है, ठीक है। डॉट इन द फार्मूला, जो डॉट है वो इंडिकेट करता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज केमिकल कॉम्पोजिशन में और रिमूव किया जा सकता है बाय हीटिंग। तो गाइस आज के लिए इतना ही सही। आज हम अब करने लगे हैं अपनी वीडियो को एंड। तो गाइस प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।